फ्रेंड, राधे कृष्णा। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मनोरमा ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो नए साल की सबको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज 1 जनवरी है। कैलेंडर बदल चुका है। किसी के यहाँ कैलेंडर है, किसी के यहाँ नहीं। अभी कैलेंडर नया आया हुआ नहीं, लेकिन कैलेंडर बदल चुका है। तो कैलेंडर बदला है, वैसे तो माना जाए तो साल नया नहीं है, क्योंकि ना ही तो इसमें कोई नई फसल तैयार हुई है, ना तो नया मौसम है, ठंड का ठिठुरता हुआ मौसम है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने नए साल के अवसर पर हमने अपनी छोटी बेटी को तोहफा देने की वादा किया था, तो हम उसको साइकिल लेने जा रहे हैं। ठंड को हल्के में मत लेना, बोलो। ठंड को हल्के में मत लेना। और इधर आ, इसको आज सालों से वादा किया जा रहा है इसके लिए, साइकिल के लिए। फाइनली आज वो वादा पूरा हो रहा है, इसका सपना भी पूरा हो रहा है। नई साइकिल आ रही है। मेरे बर्थडे में मेरी साइकिल आएगी। इसके बर्थडे में इसको मिलेगी। ये भी परेशान कर रहा था, लेकिन मान गया है। रेंजर आएगी, इसको इसके लिए रेंजर आएगी। और अर्पिता के लिए भी साइकिल आज लेने हम जा रहे हैं नए साल के अवसर पर। नए साल में इसलिए कह रही थी कि एक नया मतलब कि एक यादगार हो जाए कि नए साल में हमें साइकिल आई थी। और बहुत ही खुश है, बहुत ही एक्साइटेड है कि हमको साइकिल आ रही। तो हम अभी आज जा रहे हैं, देखते हैं कौन सी पसंद आती है। तो हम आपको उन्नाव में मिलेंगे और उन्नाव में दिखाएंगे कि साइकिल फाइनली किस तरह की है। ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने जैकेट पहना हुआ है, कान में टोपा लगाया हुआ है। और तब जाएंगे, देखेंगे कि साइकिल वाकई में कैसी है ना। हाँ, शैतान का भी। तो नए साल में आप लोगों ने क्या किया? हम तो छोले भटूरे की रेसिपी डालना चाहते थे, लेकिन हमारे किचन में थोड़ा अंधेरा लगता है, तो वहाँ मोबाइल रखने की सुविधा नहीं है। वहाँ पर कैमरा सही नहीं चलता, तो वहाँ नहीं दिखा सकते थे। तो इसीलिए हमने छोले भटूरे की रेसिपी नहीं डाली, लेकिन बहुत आसान है। हम आपको बताएंगे ज़रूर कि छोला भटूरा में क्या क्या पड़ता है और कैसे बनता है। फ़िलहाल अभी हम साइकिल लेने जा रहे हैं, तो आपको हम उन्नाव में मिलेंगे और उन्नाव में आगे दिखाएंगे साइकिल कौन सी ली है। ओके, अभी हम चल रहे हैं। पर्चा वो उन लोगों वाला नहीं है, चालू वाला हमारा जीएसटी वाला पर्चा है। हमारा जो बिल है, समझे, हमारा जो बिल। हम उन्नाव में घूम रहे हैं, साइकिल उन्नाव दुकान पे देख रहे हैं, कहीं साइकिल मिल नहीं रही है ना नैन्सी? देखो नैन्सी को मेरा साइकिल नहीं मिल रही भाई। है ना? तो ये है हमारा उन्नाव। ये अर्पिता की साइकिल बंद रही है, क्यों है ना? नैन्सी की साइकिल बंद रही है। पर्पल कलर यानी कि बैंगनी कलर बन रहा है। ये हमारे बाबूजी खड़े देख रहे हैं साइकिल को। बस इतना ही। मेरी साइकिल चलाते हुए चली आ रही है। इसको न्यू साइकिल ले गई है, तो चलाते चलाते आ रही है। ये मेरी नैन्सी चली आ रही है। आ जाओ। डर रही है, लेकिन रोड पे आज पहली बार चला रही है उन्नाव में। नैन्सी मेरी आ रही है साइकिल से, साइकिल लेकर अब हम घर जा रहे हैं। और वो कह रही अभी चॉकलेट रुक जा, पीछे होगा तो सीधा करो गाड़ी। दूर हो जाती तो बेचैनी होने लगती। फ्रेंड, अब हम घर आ चुके हैं। अभी मेरी बेटी नहीं आई हुई, वो अपने शायद फ्रेंड लोगों के यहाँ चली गई है। तो हम अभी अपने घर आ गए हैं वापस साइकिल लेकर के। साइकिल तो हम लोग मजबूत लेने वाले थे, दूसरी मतलब जो पुराने स्टाइल में थी, लेकिन वो बहुत ही मजबूत थी।
लेकिन मेरी बेटी को तो वही जाली वाली साइकिल पसंद आई और वही लेना चाहती थी, उसको वही पसंद आई और वो एक यादगार बनाना चाहती थी कि मुझे नए साल के दिन ही साइकिल लेना है, वरना हम अगले दिन जाते। तो आज उसकी ज़िद थी तो हम साइकिल लेने गए थे, लेकर के वापस आ गए हैं। तो गाइज़ आप लोग नए साल में आप लोगों ने क्या-क्या लिया है? आप लोग नए साल में क्या यादगार बनाना चाहते हैं? आप हमें ज़रूर बताइए। और कुछ लोग यादगार बनाना चाहते हैं नए साल को कैसे भी पार्टी वगैरह करके। मेरे देवर ने भी अपने बैंक में पार्टी की हुई है और इसलिए और लेट हो गया, अगर समय से वो आ जाता तो इतनी शायद लेट नहीं होता। तो उसने भी अपने बैंक में पार्टी की है और उसने मुझे बहुत धोखा दिया है, झूठ बोला है हमसे। हम अपने ननद के यहाँ जाना चाहते थे और उसने बोला कि हम नहीं जा रहे क्योंकि बेटी मेरी साइकिल चला के आ रही थी, रोड पे थोड़ा डर था। तो वो भी जाना चाहते थे, उसने कहा नहीं जाएँगे, हम घर जाएँगे। तो वो झूठ बोला, उसके बाद वो वहाँ चला गया और हमें रास्ते में फ़ोन किया। तो हम काफ़ी नाराज़ हैं उनसे क्योंकि हमसे झूठ बोला। ऐसा कोई बात नहीं, वो गया तो गया, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए और यहीं से पता चलता है कौन अपना है कौन पराया है। तो कोई नहीं, मुझसे झूठ बोला, ऐसा मुझे धक्का लगा, मुझे एहसास हो गया कि हाँ वाकई में ऐसा भी होता है, लोग झूठ भी बोलते हैं। कोई नहीं, मैं हस्बैंड के साथ थी अपने, तो वो भी जाना चाहते थे, कहें जब वो नहीं गए तो हम भी नहीं जाएंगे, चलो घर चलते हैं सीधा। तो उसकी वजह से हम भी घर चले आए झूठ की वजह से। तो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ और हम घर आ गए। तो आप लोग क्या यादगार बनाना चाहते हैं नए साल में? क्योंकि नया साल तो आता है जनवरी, 1 जनवरी को सब लोग हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं लेकिन हैप्पी न्यू ईयर तो होता है, नए साल नहीं है ये। इसका सिर्फ कैलेंडर बदलता है और कुछ नहीं बदलती हैं, सब ऋतुएं वहीं पर रुकी हुई होती हैं। ठंड का मौसम, शीतलहर चलती होती है और यहाँ ठंड का मौसम होता है और हम लोग इसको क्या कहते हैं, चैत्र के महीने से नया साल चालू होता है। चैत्र के महीने में सब कुछ नया होता है, पेड़ पे नए पत्ते होते हैं और हमारे घर में फसलें नई तैयार होती हैं, गेहूँ वगैरह तैयार होता है, नई फसलें सभी तैयार होती हैं और नया वातावरण तैयार होता है। उसमें ठंड चली जाती है और ठंड जाने लगती है और गर्मी की ऋतु आने लगती है, ये भी बदलाव वहाँ पर शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ जनवरी तो सब लोग अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेज़ों का त्यौहार है जनवरी, नया साल मनाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जैसा देश वैसा भेष, सबके साथ में इसी प्रकार चला जाता है और हम भी उसी प्रकार चलते हैं। बट और सब लोग मनाते हैं। हम लोगों ने आज छोला भटूरा बनाया था, हमने बच्चों को खिलाया था और शाम को हम ब्रेड पकौड़ा बनाने वाले हैं क्योंकि यही एक दिन होता है। हम लोग तो हर वक्त जब मर्जी होती तब बनाते रहते हैं, लेकिन नए साल को कुछ ज़्यादा चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं। सोचते थे कि खीर बनाएंगे, लेकिन कोई नहीं, खीर नहीं, लेकिन दलिया बना दी थी, मीठा था। और चाय तो रोज़ ही बनती है, भी मीठा हो जाता है। बट हमने कोई मीठा नहीं, क्योंकि हमारी दवाइयाँ चल रही है तो हमें तो पहले खाली पेट वाली दवाइयाँ ठूसनी पड़ती हैं, उसके बाद से कुछ ही खाना पड़ता है। लेकिन नया साल है तो मनाना तो पड़ता ही है, सभी को मनाना पड़ता है। और अभी हमारी बेटी नहीं आई है, थोड़ी टेंशन लगी हुई है कि अभी भी क्यों नहीं आई है, तो उसका इंतज़ार है। शायद वो अपने फ्रेंड के घर चली गई है, लेकिन कोई बात नहीं, फ्रेंड के घर इस वक्त नहीं जाना चाहिए उसे, उसकी गलती है, उसे घर आना चाहिए। शाम का वक्त है, शीतलहर हवा, ठंड चल रही है, सर्दी का मौसम है। क्योंकि हम देखो जैकेट पहन के गए थे, फिर भी बहुत ज़्यादा ठंड है, हमें ठंड लग गई और हमें बोलने में दिक्कत हो रही है बस थोड़ी देर के लिए। और हम साइकिल लेने जाना नहीं चाहते थे, मेरा बेटा भी बहुत परेशान रहा, कहता मुझे भी साइकिल चाहिए। तो उसे हमने साइकिल नहीं ली है, कहता मुझे भी चाहिए, उसको मनाया। इसका 2 अप्रैल को बर्थडे आ रहा है तो उसको हम बर्थडे गिफ्ट देंगे, तो मान गया। लेकिन देखते हैं बर्थडे में कैसे हम लेते, कहाँ से लाते हैं, कैसे लाते हैं भाई, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। और ये भी हमने मैनेज करके लिया हुआ है कुछ
कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों की खुशी के आगे हम माँ बाप की खुशी फीकी पड़ जाती है। हम माँ बाप दुख होते हुए भी खुश होना पड़ता है, लेकिन माता पिता का फ़र्ज़ होता है बच्चों की खुशी के आगे झुकना। तो लेकिन कोई बात नहीं, साइकिल हमने लिए एक बार 4,000 4500 खर्चा किया है, लेकिन जो हर महीने 300 350 400 हम फीस गाड़ी का किराया देते हैं, साल का हो जाता है 3 दहम 30 अरे साल का 4,000 के आसपास पड़ता है। तो सोचिए 1 साल की फ़ीस हमारी बच गई और हर साल का बजट बन जाएगा। इसी पैसे से हम फ़ीस हमारी 1 महीने की बढ़ जाएगी। तो यही सोच कर हमने साइकिल ले ली, और सबकी सोच ऐसी होनी चाहिए। 3 किलोमीटर जाना आना होता है, तो इसीलिए हमने साइकिल ली है कि 3 किलोमीटर। एक साइकिल थी, अब दोनों बहनें साइकिल से जाएंगी, साइकिल से आएंगी। अकेले नहीं भेजते थे, छोटी वाली जाती थी अकेले, बड़ी वाली गाड़ी से जाती थी, लेकिन अब दोनों साइकिल से जाएंगी। जनवरी भर जाएंगी गाड़ी से, उसके बाद से साइकिल से जाएंगी। तो आप लोगों को हमारा सुझाव कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा, और अभी के लिए राधे राधे, बाय बाय एंड गुड इवनिंग। हैप्पी न्यू ईयर। नया साल का त्यौहार है, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।